आपको मेरे चैनल पे हंटर 350 ही देखने को मिलती है, वो भी बेस वेरिएंट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट परचेज किया था 2 साल पहले, क्योंकि मैंने इसको गाड़ी को 2 साल में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप भी हंटर 350 प्लान कर रहे हो लेने का, तो आपको ये बाइक में क्या कुछ नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं और आपके लिए बाइक कैसी रहने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं नेगेटिव्स की बात करने वाला हूं, जो कि कुछ मैंने इस तरीके से लिस्ट में रखे कि जो टॉप पे रहेगा वो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले थी कि वो इस बाइक में होता तो बेटर रहता, और जो सबसे नीचे था वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। बट क्योंकि ये सारे नेगेटिव्स है तो उनको मैंने 1 बाय 1 रखा है, और आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप बेस वेरिएंट लेते हो या फिर टॉप वेरिएंट। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट नेगेटिव की, जो कि है इसके अंदर सिंगल चैनल एबीएस। उस नेगेटिव की बात करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ आपको फ्रंट के अंदर एबीएस देखने को मिलेंगे, रेयर के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसी कारण इस गाड़ी के अंदर सिर्फ सिंगल चैनल का सपोर्ट आता है, जिसके कारण सच में इस गाड़ी के अंदर अपने पास ब्रेकिंग इतनी खास नहीं देखने को मिलती। हाँ, अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो उसके अंदर आपको ब्रेकिंग बेटर देखने को मिल जाती है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो सिर्फ इस वेरिएंट के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड नेगेटिव की, जो कि है ब्रेकिंग से रिलेटेड। अभी मैंने कि जैसे बताया इस गाड़ी के अंदर सिंगल चैनल एबीएस आता है, तो उस कारण से इस गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग इतनी खास नहीं देखने को मिलती, बिकॉज इसके अंदर अपने पास रियर के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलती, ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है। तो इस कारण से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और आपको ऊपर वाले वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट के थोड़ी सी साइज जो है छोटी मिलती है टायर्स की, उस कारण से इसके अंदर चलाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। तो ये एक मेरे लिए मेजर प्रायोरिटी था। अगर आप टॉप वेरिएंट लोगे तो ये इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 2 नेगेटिव्स आप इग्नोर कर सकते हो बहुत ही आराम से। चलते गाड़ी की थर्ड नेगेटिव की, तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है। सभी की ये शिकायत रहती है कि हंटर 350 का जो रेयर सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ देखने को मिलता है। तो उसी की भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में ये जो सस्पेंशन है वो हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट जब आप बात करते हो सिटी की तो ये थोड़े से हार्ड देखने को मिलते हैं। बट जो अभी नई हंटर 350 आ रही है उसके अंदर इन सस्पेंशन को इंप्रूव कर दिया गया है। बट ये क्योंकि मेरा ऑनरशिप रिव्यू है एक तरीके से, ये मान के चलो, या मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके अंदर तो ये इशू था, मतलब कि जो इसके रियर सस्पेंशन है वो थोड़े इतने खास नहीं है, स्टिफ देखने को मिलते हैं। तो उस कारण से इस गाड़ी के अंदर तो अब ये इशू नहीं रहा है जो लेटेस्ट अभी आ रही है। तो यार इसको भी आप इग्नोर करना। देखो ये सारे मेरे नेगेटिव्स है, मतलब कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब जो लेटेस्ट वाली आ रही है उसके अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा, तो ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आप ये वेरिएंट ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट 2 इशू थे वो आपको देखने ही पड़ेंगे। बाकी अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था सेकंड पॉइंट में कि इसके अंदर थोड़ी सी जो टायर प्रोफाइल है वो कम देखने को मिलती है टॉप वेरिएंट के मुकाबले में। तो उसी के कारण मैंने पहले ही बताया कि कॉन्फिडेंस कम देखने को मिलता है। तो ये जो टायर साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू टॉप वेरिएंट। तो इसीलिए इसके अंदर ये इशू भी देखने को मिलता है कि इसके जो ये टायर है वो थोड़े से छोटे देखने को मिलते हैं, जिस कारण से कॉन्फिडेंस आपको जब आप कट्स वगैरह लेते हो गली वगैरह में, या आप कह सकते हो थोड़े रफ पैच आता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, आपको उतना ज़्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो उस कारण से ये गाड़ी का मुझे नेगेटिव देखने को मिलता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें मैटर करती है, इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको नहीं मैटर करती है, बजट कम है, तो यार बहुत बढ़िया गाड़ी है, उसकी भी अपन कभी बात कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में। की बात करते हैं गाड़ी के नेक्स्ट नेगेटिव की, तो वो इसके अंदर हेलोजन लाइट्स है। गाड़ी को अभी हाल फिलहाल में अपडेट मिला था, बट उसके बावजूद भी इस बेस वेरिएंट के अंदर अपने पास हेलोजन सेटअप भी देखने को मिलता है। टॉप वेरिएंट के अंदर तो फिर भी एलईडी डाल दिया है, लेकिन यार इसके अंदर अभी भी हेलोजन है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे सच में। यार इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट करनी ही चाहिए तो रॉयल एनफील्ड को। पता नहीं क्यों इस वेरिएंट के अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं किया है, बट ये जो हेलोजन लाइट्स है इसका थ्रो इतना कुछ खास नहीं है। आपको एलईडी या फिर आप कह सकते हो आफ्टर मार्केट करवाना ही पड़ेगा। बात करते हैं उस टॉप वेरिएंट वाली हेडलाइट्स की, तो वो भी इतनी कुछ खास नहीं है, बट स्टिल एक एलईडी और हेलोजन के अंदर मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि कम से कम वो आपको बैटरी पे तो लोड नहीं डालेगी लाइट, जबकि ये बैटरी पे भी लोड डालती है और गर्म भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो ये भी इस गाड़ी का बहुत बड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर फ्रंट के अंदर एज वेल एज रियर दोनों के अंदर ही अपने पास हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। ये जो रियर की टेल लाइट है इसकी, ये भी हेलोजन ही आती है। या आप जो मेन स्टैंड लगा हुआ देख रहे हो ये कंपनी नहीं देती है बेस वेरिएंट के अंदर, ये बहुत ही बड़ी गलती है कंपनी की। ये मुझे अराउंड 1500 रुपये की कॉस्टिंग आई थी। अब बताओ ये 1500 रुपये के चक्कर में कंपनी ने इस गाड़ी के साथ कितनी बड़ी मेजर चीज़ ख़राब करी है यार गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेन स्टैंड मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से नहीं आता है। अगर आप बेस वेरिएंट लोगे तो इसके अंदर ये भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, और ये मस्ट हैव चीज़ है। गाड़ी आप जब भी धोते वगैरह हो, या फिर मान लो आप ऐसी जगह खड़ी करते हो जहाँ पर आपका साइड स्टैंड का काम नहीं है, या कभी भी जनरली घर में खड़ी करते हो, तो ये मेन स्टैंड पर ज़्यादातर लगाई जाती है गाड़ी। तो ये देना तो मस्त चीज़ थी, बट पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड ने ये डाला ही नहीं है। अभी क्योंकि अपन ने मेन स्टैंड की बात करी, तो उसी के आसपास एक चीज़ और देखने को मिलती है जो कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी हाल फिलहाल इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm से बढ़ा दी है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता ये अभी भी इतनी प्रैक्टिकल है। कह सकते हो आप कि ये बहुत ज़्यादा टच नहीं होती है, बट
10 में से 2-3 बार तो ये टच हो ही जाती है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कुछ खास नहीं है। सिटी के अंदर आपको ये गाड़ी थोड़ा बहुत परेशान करेगी अगर आपके एरिया के अंदर रोड्स ठीक वगैरह नहीं है तो, लेकिन अगर आप थोड़ा हाईवे वगैरह पे चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इतनी भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं है कि ये बार बार टच होती है, बट स्टिल क्योंकि ये मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 3 से 4 बार टच हो चुकी है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ये साइलेंसर है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर डेंट वगैरह आ रखे हैं काफ़ी बार, और अभी ये जंग भी खा रहा है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ये गाड़ी जो लग चुकी है इसी कारण से। बाकी नेक्स्ट नेगेटिव की बात करते हैं तो वो इसका हैंडल बार है, या कह सकते हो आप ये ग्रिप्स है, पता नहीं दोनों में से क्या रीज़न है। बट क्योंकि अगर मैं इसको 50-60 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच पे चला लेता हूँ ना, तो यहाँ पर ये हाथ में बहुत भयंकर दर्द करती है। पोस्चर इतना ख़राब नहीं है वैसे तो, बट क्योंकि ये जो हैंडल ग्रिप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, और ये थोड़ा बहुत चलाती हाथ को बिल्कुल और बिल्कुल लाल कर देती है। तो पता नहीं ये क्यों इशू है, और ये टॉप वेरिएंट लोगे या बेस वेरिएंट दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। कि जो इसके अंदर लास्ट इशू जो मुझे देखने को मिला है, और मुझे क्या हर किसी की डिमांड यही रहती है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ये इशू तो बरकरार ही रहेगा, वो है इसका इंजन की हीटिंग इशू। गाड़ी के अंदर हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपने ऐसे मान के चलो 50-60 किलोमीटर से ऊपर लगातार राइड कर ली ना बाइक को, तो इतना गर्म हो जाएगा कि आपको परेशान करेगा ही करेगा। बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है डेली बेसिस पे, तो ये इंजन कोई परेशान नहीं करेगा। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर आप इसको सर्दियों में चलाओगे तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। गर्मियों में तो आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है। कि भाई यही थे मेरे हंटर 350 के नेगेटिव्स, जो कि मुझे 2 साल के अंदर एक्सपीरियंस हुए, और अगर आप भी लोगे तो आपको ये 101% देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस गाड़ी पर आपको क्या कुछ कंटेंट देखना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी।